विदुर जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। विदुर का अर्थ होता है कुशल बुद्धिमान। विदुर जो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के चाचा श्री और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। इनका जन्म अंबिका की प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था। हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र थे। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो जाता है, इसीलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु तथा दासी विदुर का जन्म होता है। विदुर जब बड़े हो जाते हैं तो वे संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात वह वापस हस्तिनापुर आते हैं। उन्होंने मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ विदुर जी के दर्शन के लिए आए। सभी के यथा योग अभिवादन के पश्चात युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा जी, आपने हम सब का पालन पोषण किया है और समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। अपने उपदेशों से हमें सन्मार्ग दिखाया है। अब आप हमें अपने तीर्थ यात्रा का वृतांत कहिए। अपनी इस यात्रा में आप द्वारिका भी अवश्य गए होंगे। कृपा करके हमारे आराध्य श्री कृष्णचंद्र का हाल बताइए। अजातशत्रु युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सभी तीर्थों का वर्णन सुनाया, किंतु यदुवंश के विनाश का वर्णन को न कहना ही उचित समझा। वे जानते थे कि यदुवंश के विनाश का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत क्लेश होगा और वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे। कुछ दिनों तक विदुर जी प्रसन्नतापूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था, इसी कारण वे 100 वर्ष प्रयत्न शूद्र बनकर रहे। एक समय की बात है, राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा था। दूतों ने चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया था। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु इस बात का पता लगते ही कि मांडव्य ऋषि चोर नहीं बल्कि ऋषि हैं, राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली से उतरवाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसके पश्चात मांडव्य ऋषि ने धर्मराज यमराज के पास पहुंचकर प्रश्न किया कि तुमने मुझे मेरे किस पाप के कारण सूली पर चढ़वाया। धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में एक टिड्डे को कुश के नोक से छेदा था, इसी पाप में आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, वह कार्य मैंने अज्ञानवश किया था और तुमने अज्ञानवश किए गए कार्य का इतना कठोर दंड देकर अपराध किया है, अतः तुम इसी कारण से 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहो। मुनि के शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर जी का अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विदुर धर्मराज यमराज के अवतार थे। वे काल की गति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, अब भविष्य में बुरा समय आने वाला है। आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। कराल काल शीघ्र ही यहाँ आने वाला है, जिसे संसार का कोई भी प्राणी टाल नहीं सकता। आपके पुत्र पौत्र आदि सभी नष्ट हो चुके हैं और वृद्धावस्था में
यहाँ पर रहना उचित नहीं होगा। आपकी इंद्रिय भी वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई है। आपने इन पांडवों को महान क्लेश दिए हैं, उन्हें मरवाने की कुचेष्टा की, उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया और उनका राज्य छीन लिया। फिर भी उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हैं और भीमसेन के दुर्वचन सुनते रहते हैं। आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण कर शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के इन वचनों से धृतराष्ट्र को प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए और धृतराष्ट्र उसी रात गांधारी को लेकर के विदुर के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं और रात में ही चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। प्रातः काल संध्या वंदन से निर्वित होकर ब्राह्मणों को तेल, गौ, भूमि और सुवर्ण दान करके जब युधिष्ठिर अपने गुरुजन धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन करने गए, तब उन्हें वहां न पाकर चिंतित हुए कि कहीं भीमसेन के कटु वचनों से त्रस्त होकर अथवा पुत्र शोक से दुखी होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए। यदि ऐसा है तो मैं ही अपराधी समझा जाऊंगा। वे उनके शोक से दुखी रहने लगे। एक दिन देवर्षि नारद अपने तंबूरे के साथ वहां पधारे। युधिष्ठिर ने प्रणाम करके और यथोचित सत्कार के साथ आसन देकर उनसे विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में प्रश्न किया। उनके इस प्रश्न पर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यह संपूर्ण विषय परमात्मा के वश में है और वही सबकी रक्षा करता है। तुम्हारा यह समझना कि मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ तुम्हारी भूल है। यह संसार नश्वर है तथा जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक का कारण केवल मोह ही है। इस मोह को त्याग दो। यह पंच भौतिक शरीर नाशवान एवं काल के वश में है। तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गांधारी एवं विदुर उत्तराखंड में सप्त स्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वे वहां तीनों काल स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं और उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी कामनाएं भी शांत हो चुकी है। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को भगवान में लीन कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि लग जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। फिर विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे, अतः तुम उनके विषय में चिंता करना त्याग दो। इतना कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से विदुर की कथा प्रचलित है।